सुप्रभात बच्चों। मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल, पिंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं टिकट एल्बम, जो एक कहानी है सुंदर राम स्वामी द्वारा रचित। और आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। ये एक तमिल कहानी है जो अनुदित है, जिसको सुमति अय्यर जी ने हिंदी में अनुवाद किया हुआ है इसका। तमिल में इसका नाम है टिकट एल्बम। पिछली बार हमने पिछले वाले भाग में पढ़ा था, पहले भाग में, कि जो राजप्पा है उसके एल्बम की अब उतनी तारीफ नहीं होती जितनी कि नागराजन की। जब से नागराजन का नया एल्बम आया तो उसके मामा जी ने सिंगापुर उसको भेजा था, क्योंकि राजप्पा का एल्बम बहुत अच्छा था। पहले दोस्तों में उसकी बहुत डिमांड होती थी, लेकिन अब कोई उसको पूछता नहीं है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे चलते हैं हम लोग। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। सब लोग ये कहते थे कि जो नागराजन का एल्बम है बहुत अच्छा है और राजप्पा का एल्बम जो है फिसड्डी है। सब बच्चे ऐसा कहने लगे थे, लेकिन राजप्पा के मन में कभी ऐसी बात पैदा नहीं हुई कि क्या वाकई में इतना अच्छा है, तो उसको देखने की कभी इच्छा पैदा नहीं हुई। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था। लेकिन जब दूसरे लड़के उसके एल्बम को देखते तो ऐसे कर चुपचाप देख लेता था कि अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा है, ऐसे करके। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, तो लगा राजप्पा को कि हाँ, नागराजन का एल्बम बहुत प्यारा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। लेकिन जितने टिकट राजप्पा के एल्बम में थे उतने टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। तो लेकिन उसका जो एल्बम था वो बहुत प्यारा था, ठीक है, पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, इसका, नागराजन का। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। मतलब उस एल्बम को कोई छू ले, क्योंकि वो बहुत छुपा के रखता था, ठीक है, किसी को देता ही तो छू लेना ही बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। अब चूंकि वो एल्बम कहाँ से आया था, सिंगापुर से आया था, तो इस तरह का एल्बम तो यहाँ मिलेगा नहीं। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। उसके मामा ने नागराजन के लिए मोती जैसे, बड़े ही सुंदर सुंदर मोती जैसे अक्षर, मतलब बड़े ही सुंदर अक्षरों में लिखकर भेजा हुआ था। ऊपर लिखा हुआ था AM नागराजन, नीचे लिखा है इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। बेशर्म माने इसको शर्म ना आए। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। तो उसके मामा ने ऐसा लिख दिया था ताकि कभी धोखे से कोई बच्चा उसका एल्बम न चुराए। ठीक है, ऊपर लिखा था AM नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगर पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा लिख देगा ताकि कोई इसको ले ना। इतना सुंदर लिखा था उन्हें। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। वो जो लिखा हुआ था हर बच्चे ने उसको अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापी और किताबों में टीप लिया। ठीक है, टीपना माने लिखना, एक शब्द है टीपना। टीपना माने लिखना या नकल करना। टीपना का मतलब है नकल करना। ये टीपना का मूल अर्थ है, ठीक है ना, जैसा लिखा वैसे लिख लिया। तो तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहेंगे। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णा से नहीं रहा गया। राजप्पा ने सब लड़कों को कहा, तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, एक नंबर के नकलची हो। नकलची माने नकल करने वाला, ठीक है, तुम लोग एक नंबर के नकलची हो, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। और सबको घुड़की दी। घुड़की का मतलब होता है डांटना। सबको उसने घुड़की दी। घुड़की का मतलब होता है डांटना, ठीक है, घुड़कना। तो लोग ऐसा नकल क्यों करते हो, बड़े आए नकलची कहेंगे, ठीक है, ऐसा। तो कृष्णन से नहीं रहा गया। सब लोग तो चुप रहे, लेकिन वहां कृष्णन था बच्चा जिससे रहा नहीं। उसने कहा, जा जा, जलता है, ईर्ष्यालु कहेगा। उसने कहा, जा जा, तू तो जलता है उससे, नागराजन से, बहुत ईर्ष्यालु है, ठीक है। ईर्ष्यालु माने होता है जलना। ईर्ष्यालु का मतलब होता है जलना। ईर्ष्यालु का मतलब होता है जलन करना या द्वेष रखना, ठीक है। जब कई बार किसी की चीज बहुत अच्छी होती है और आपके पास वो चीज नहीं होती है, तो कई बार कुछ बच्चों में क्या जलन की भावना आ जाती है कि यार उसके पास कितना अच्छा, उसका तो सड़ा हुआ, उससे अच्छा तो मेरा। ऐसा बच्चे करते हैं। तो वही उसने कृष्णा ने कहा कि जा जा, तू उससे जलता है। तो उसने कहा, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, ठीक है। राजप्पा ने कहा, मैं क्यों जलूं, ठीक है, तेरा पूरा खानदान जले उससे, मैं क्यों जलूं, मेरा एल्बम तो उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा है।
और उसने शान बघारी। शान बघारी मैंने बड़ी शान दिखाई, ठीक है, बड़ा शान बघारना। बघारना का मतलब क्या होता है? बोलना। एक शब्द है बघारना, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करना, ठीक है ना। बघारना का मतलब होता है बता। तो ये दाल फ्राई वाला नहीं कि दाल बघार दो, ये शान बघारना, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें बताना, ठीक है ना। तो उसने कहा अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। अरे पानी भरोगे? हाँ पानी। कृष्णन ने छेड़ा तो कृष्णन ने राजप्पा को बोला कि अरे उसके पास जो टिकटें हैं नागराजन के पास, कहीं है तेरे पास? अगर है तो दिखा। सबको छोड़ दे, उसके पास जो टिकट सबको छोड़ दे, केवल एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे तो तुझे मान जाऊंगा, ठीक है। ये किसने कहा? कृष्णन ने उसको छेड़ा कि ऐसा बोलूंगा, देखता हूं क्या बोलता है। तो कहता है अरे पानी भरोगे? हाँ, मतलब उसके सामने तुम पानी भरोगे, ठीक है, मतलब तुम्हारी कोई कीमत नहीं। पानी भरने का मतलब तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, ठीक है ना, एक तरह का मुहावरा है ये। तो राजप्पा ने कहा, क्या कहा? पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा कृष्णन की बात सुन के, पर मेरे पास जो टिकट है उसके पास कहाँ है? तो उसने कहा उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। तो कृष्णन भी कम नहीं था, कृष्णन ने कहा हाँ हाँ ठीक है ना, तुम्हारे पास जो उसके पास नहीं है तो जो तुम्हारे पास है उसी को दिखा दो तुम। तो उसने कहा ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, ठीक है। तो कहता है ठीक है, 10 रुपए की शर्त लगी, अगर नागराजन के जो टिकट लो में मेरे वाले टिकट तुम दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा, 10 रुपए तुम्हें दूंगा। तो लड़के इतने में चिढ़ गए कि उनको मालूम था कि वाकई में जो जितनी टिकट राजप्पा के एल्बम में उतने टिकट उसके एल्बम में नहीं, सुंदर बहुत है लेकिन है नहीं। तो राजप्पा ने जोश में आकर 10 रुपए की शर्त लगा ली, ठीक है। तो बाकी लड़के उससे चिढ़ गए, कुड़ गए, ठीक है, और उसके बाद उसे चिढ़ाने लग गए कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कूड़ा है, हाँ कूड़ा है, ठीक है। कृष्णन जो है चीखा और फिर सब लड़के मिलकर एक कहने लगे तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। सब बच्चे मिलकर से क्लास में कई बार चिढ़ाने लगते हैं, ठीक है ना। कई बार आप लोग बोलते हैं लूजर लूजर लूजर, उसी तरह से, ठीक है। तो राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, ठीक है। राजप्पा को लगा कि अब मुझे अपने एल्बम के बारे में इनसे बात करना क्या है, फालतू है। फालतू का मतलब होता है बेकार। एक शब्द है फालतू। फालतू का मतलब होता है बच्चों बेकार, मतलब कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब का, ठीक है ना, इनसे बात करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं, ठीक है, उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट को बटोरा है। बटोरना का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी चीज को इकट्ठा करना। सिंगापुर से आई से एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है ये लड़के क्या समझेंगे। उसने कहा कि ये सिर्फ पार्सल से ये टिकट एल्बम आया है, ठीक है ना, और थोड़े ही दिनों में इतना मशहूर हो गया, ये लड़के क्या समझेंगे, ठीक है। जो टिकट मेरा है उसकी कीमत को क्या समझेंगे, किस तरह एक एक शहद मधुमक्खी की तरह शहद जैसे इकट्ठा करती है और छत्ते में रखती है, वैसे मैंने एक एक टिकट को कितनी मेहनत से इकट्ठा किया है, ये लड़के नहीं समझेंगे उस बात को, ठीक है। राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था, राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था, मतलब खींच रहा था, गुस्सा आ रहा था उसको। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। अब वो स्कूल जाने में घबराने लगा, ठीक है, उसको स्कूल जाना चाहिए, सब लड़के उसको चिढ़ाते थे, उसको शर्म आने लगी कि लड़कों के सामने जाकर फिर वही बात करेंगे, तो उसको चिढ़ हो गई और वो थोड़ा सा घबराने लगा और स्कूल जाने से बचने लगा। आमतौर पर शनिवार रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर गुस्सा हो गया था। अक्सर वो शनिवार और रविवार को टिकट खोजने के लिए जाता था, लेकिन अब वो घर गुस्सा हो गया। घर गुस्सा का मतलब घर में ही रहने लग गया, घर में घुसा रहता था, बाहर नहीं जाता था। तो दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, उसके पास जो एल्बम था उसको कई बार अलटता पलटता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देखता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। मतलब ये बच्चों की साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान होता है। अगर सब बच्चे मिलकर किसी एक बात के किसी बच्चे को जैसे छेड़ दें या उसको इस तरह से चिढ़ा दें, तो बच्चा उस चीज को लेकर के बहुत ही मतलब एक तरह से बहुत हीन भावना महसूस करने लगता है। उसको लगता है कि अब ये चीज मेरी, तो क्या करता, अपने टिकट को कई बार, अपने एल्बम को कई बार अलट पलट कर देखता, कई बार उसको रख देता, कई बार सो जाता, फिर अचानक उठता जाता, फिर ट्रंक को खोलता, पेटी खोलता, ट्रंक माने पेटी, पेटी को खोलता, उस एल्बम को निकालता, उसको देखता, ठीक है, और देखने के बाद उसको लगता कि अरे लगता है मेरा एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया, उसको यकीन होने लगा, ठीक है। आप किसी को बार बार एक ही शब्द बोले, एक ही शब्द बोले, एक ही शब्द, कई बार उसको लगने लगता क्या सच में मैं ऐसा खराब, ठीक है। आगे देखिए, उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब एक दिन उसने तय कर लिया था कि मैं नागराजन के घर जरूर जाऊंगा, तो वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सा है, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। अब कहता है कि उसने तय कर लिया कि उसको नागराजन घर जाना है। अब वो सोच रहा है कि नागराजन क्या जाने का टिकट एल्बम की क्या वैल्यू होती है,
उसको तो टिकट जो बाहर से है, उसे क्या पता एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, कितनी टिकट को देकर के चुका करके कीमत, फिर 2 टिकट दो और उसके बदले में 1 टिकट लो, कितनी कीमत चुकाई उसने कई टिकट के लिए, ठीक है। तो ये नागराजन कहाँ समझेगा, ठीक है। उसने कहा एक एक टिकट की क्या कीमत होती है भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा भाई उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसे लगता है कि जो टिकट जितना बड़ा होगा उतना कीमती होगा, या उसको लगता होगा किसी देश का टिकट है तो उस देश का टिकट ज्यादा कीमती होगा। तो इस बात को क्या समझे, क्योंकि कैसे मैंने मतलब पता 2 पाकिस्तान के टिकट दिए, 1 रसिया का टिकट दिया, ठीक है, और उसके बाद 2 ऑस्ट्रेलिया का टिकट दिया, तो फिर 1 कनाडा का टिकट दिया, इस तरह से उसने किया था। तो उसको लगता है कि ये बात को नागराजन क्या समझेगा, ठीक है। उसको तो बस यही लगता होगा कि हाँ ये इतना महंगा वो उतना महंगा, महंगे से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। अब उसको लगा कि मैं उसके घर जाऊंगा, उसको तो मालूम नहीं होगा टिकट के बारे में, तो उसके पास जाकर के उसके सारे अच्छे टिकट ले करके और उसको जो है पुराने टिकट दे दूंगा, सारे टरका लूंगा, सारे अच्छे टिकट झाड़ लूंगा उससे, ठीक है। उसको बोलूंगा नहीं तो इसको ले, तो बहुत सड़ा हुआ टिकट है, कुछ काम का नहीं होता, ऐसे ही होता है। एक काम कर रहे हैं, तो नया है तो मेरा नया टिकट ले लो, ठीक है, नया टिकट ले लो, पुराना टिकट दे दो। पुराना टिकट किसी बहुत अच्छे देश का होगा जो किसी के पास नहीं होगा, उसको नागराजन राजप्पा अपने ले लेगा नागराजन से। उसको लगा मैं नागराजन को बेवकूफ बना दूंगा। आगे देखिए, कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, ठीक है। उसको लगा कि उसने तो कितनों को उल्लू बना रखा है, इस तरह से कितनों को बेवकूफ बनाया है, ठीक है। नागराजन को भला क्या समझ आएगा, ठीक है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है भला नागराजन किस खेत की। उसको लगा कि एक एक टिकट एल्बम जमा करने के लिए, मतलब टिकट जमा करने के लिए एल्बम में लगाने के लिए उसने कितनी चालबाजी की है, ठीक है, कितनी चालाकी। चालबाजी एक शब्द है, चालबाजी। चालबाजी का मतलब होता है होशियारी, या आप इसको चालाकी भी समझ सकते हैं। एक एक टिकट जमा करने के लिए उसने क्या क्या चालबाजी की है, क्या क्या होशियारी की है, क्या क्या चालाकी की है, भला नागराजन इसको क्या समझे। फिर नागराजन किस खेत की मूली है, ठीक है। नागराजन मेरे सामने टिक नहीं पाया, किस खेत की मूली की मतलब बहुत ही कमजोर है मेरे सामने, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, मैं उससे सारे अच्छे टिकट ले लूंगा। तो ऐसा राजप्पा के मन में चल रहा है, और उसके बाद वो अब नागराजन के घर जाने की तैयारी कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसके अगला वाला भाग हम लोग डिपार्टमेंट पढ़ेंगे।